ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का स्थापना दिवस समारोह 25 दिसंबर को 17 स्वयंसेवी संस्थाएं होंगी उत्कर्ष सेवा सम्मान से सम्मानित। कोलकाता। प्रवासी मारवाड़ी समाज बंधुओं की अखिल भारतीय स्तर पर सुप्रसिद्ध और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन आगामी 25 दिसंबर के एक भव्य समारोह के माध्यम से अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस बाबत आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए फेडरेशन के महामंत्री किशन किल्ला ने बताया कि जी.डी. बिरला सभागार में आयोजित इस भव्य आयोजन में महानगर व आसपास की 25 वर्षों से भी ज्यादा कार्यरत 17 स्वयंसेवी संस्थाओं को सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से प्रसिद्ध कवियों की टोली अपनी कविताओं का रसपान कराएंगे। संस्था द्वारा किए गए कार्यों की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बड़े स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। संस्था की ओर से निशुल्क कानूनी परामर्श और समाधान के लिए विशेष शिविर का आयोजन पिछले लगातार 8 महीनों से निरंतर जारी है। इसके अलावा बढ़ती सामाजिक दूरियों को एकजुट करना ही हमारा उद्देश्य है। श्री किल्ला ने सामाजिक लोगों को संस्था से जुड़ने का भी आह्वान किया। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष रतन लाल अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त इस संस्था के माध्यम से हम समाज को संगठित कर अपनी भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, लोकाचार और संस्कृति को वर्तमान युवा पीढ़ी के माध्यम से एक नई पहचान के साथ समाज विकास में तेजी लाने का प्रयास करेंगे। स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 3 महीनों से सक्रिय रूप से जुड़े मुकेश जिंदल, शंभू मोदी, जय प्रकाश मुरारका ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा से अवगत कराया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एयू फाइनेंस बैंक और वाह जिंदगी की भी विशेष भूमिका है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ता अशोक धननिया, S.K. अग्रवाल, कुसुम मोदी, अधिवक्ता नारायण प्रसाद अग्रवाल, चंद्र प्रकाश फिटकरीवाला, सुभाष जैन, योगेंद्र जैन, वेद प्रकाश जोशी, अशोक सचेती, नारायण शर्मा, रविंद्र अग्रवाल, श्री प्रकाश तोषनीवाल, सतीश अग्रवाल, हरि नारायण भट्टर, राहुल जैन, मोहन रुंगटा, राहुल अग्रवाल, रमेश जैन, मुरारी लाल केडिया, गौरी शंकर चौधरी, महेश गोयल समेत अन्य कार्यकर्ता सक्रिय रहे। ध्यान रहे कि अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोलकाता महानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में संस्था के द्वारा किए जा रहे उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री श्री किशन किल्ला को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वितीय बार निर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी ढांडनिया उपस्थित है। उनके बगल में इस संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री रतनलाल जी अग्रवाल उपस्थित है। उनके बगल में डॉक्टर S.K. अग्रवाल जो हमारी संस्था के स्थापना से ही जुड़े हुए हैं। हमारे उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर S.K. अग्रवाल उपस्थित है। श्री मुकेश जी जिंदल हमारे इस कार्यक्रम के जो 25 दिसंबर को हम लोग स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं उसके संयोजक है। मेरे दाहिनी ओर इसी कार्यक्रम के सह संयोजक श्री मुरारका जी, जयप्रकाश जी मुरारका, श्री शंभू जी मोदी, कुसुम मोदी, फिटकरीवाल जी तथा काफ़ी समाज सेवाओं से जुड़े हुए समाज सेवी वरिष्ठ साथी श्री वेद प्रकाश जी जोशी एवं कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद जी अग्रवाल उपस्थित है। आगामी 25 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से स्थापना दिवस समारोह जी.डी. बिरला सभागार जो बार एसोसिएशन कलकत्ता हाईकोर्ट के अशोक जी जो विचार रखे हैं, मैं सभी से सहमत हूं और मैं खाली आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा 25 दिसंबर को कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा हो। इसके अच्छा डॉक्टर S.K. अग्रवाल जी जो है ये बताएंगे कि कार्यक्रम का मोटिव क्या है 25 दिसंबर को लेकर। ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे 25 दिसंबर 2025 को जी.डी. बिरला सभागार में मनाया जा रहा है, जहां समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और साथ ही साथ समाज की प्रतिष्ठित संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इस कवि सम्मेलन में हमारे राजस्थान के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार आएंगे जो श्रृंगार रस से श्रोताओं का मनोरंजन करेंगे। इसके साथ ही साथ वीर रस की कविताओं का भी पाठ करेंगे और समाज की इस परिस्थिति को अपने कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उजागर करेंगे। ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की तरफ से आज कोलकाता के ढांडनिया हाउस में
एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आने वाले 25 दिसंबर को जीडी बिलिया सभागार में फाउंडेशन डे और कवि सम्मेलन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाए। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अभी हमारे पीछे मौजूद है विशिष्ट समाज सेवी और उद्योगपति योगेंद्र कुमार जैन जी। कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में? बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन में अशोक कुमार जी भांडनिया और एडवोकेट अशोक कुमार जी किला के साथ मैं पिछले 1.5 साल से युक्त हूँ और मैं बहुत ही उत्साह के साथ इनके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और समाज की सेवा में हम लोग तत्पर है और ये लोग जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं साधारण पब्लिक को हेल्प के लिए, उनके जो आपस के मन मुद्दाओं को निवारण करने के लिए जो कि कोर्ट कचहरी में नहीं हो पाते हैं। और मैं योगेंद्र कुमार जैन बजरंगबली लिलवा हावड़ा से। आप देखें तो हमारे बीच योगेंद्र कुमार जैन जी जुड़े हुए थे। इन्होंने अपना सराहनीय विचार हमारे साथ प्रकट किया। संस्था को आगे ले जाने की जो क्षमता है कूट कूट के भरी हुई है। अगर आपके अंदर कोई गुण होते कूट कूट के भरे हुए होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि अंदर से जो निकल रहा है, तो उस संस्था की बात ही कुछ और है। तो महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का फाउंडेशन डे 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। बहुत सक्सेस होने वाला है और जहाँ पर भाई जहाँ मारवाड़ी की और साथ में मेरा मेन दायित्व महिलाओं को जोड़ना। संस्था में जैसे पुरुष तो सब जगह आगे ही है, हमारे भाई लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं, चला ही रहे हैं, पर जहाँ महिलाएं जुड़ जाती है तो एक शक्ति जुड़ जाती है और जहाँ शक्ति जुड़ती है वहाँ जीत निश्चित है। तो ये संस्था बहुत आगे तक जाएगी। जी, मैं वेद प्रकाश जोशी जीवन काल में बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा रहा और उन संस्थाओं में घूमने के पश्चात ये महसूस हुआ कि मैं किसी क्लब हाउस का सदस्य हूँ। किसी क्लब में जाता हूँ जहाँ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, किंतु जब से महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन का स्थापना हुआ है तब से समाज के लिए कुछ कर गुजरने की फेडरेशन को इस मुकाम तक जरूर ले जाएंगे कि जहां लोग सोचेंगे कि काश हम भी इस संस्था के मेंबर होते और वे स्वयं चल के आएंगे। नमस्कार, मैं नारायण प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ। ये मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ करीब 1 साल हो गया है, लेकिन हमने बहुत सारी संस्था कलकत्ता से ज्वाइन किए हैं। मोस्टली संस्था अपना नाम प्रचार करने के लिए कार्यकारिणी का जो अपना नाम प्रचार करने के लिए मोस्टली चेष्टा करते हैं, लेकिन उनका संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन हम शुरुआत से देख रहे हैं ये इस संस्था जड़ जमीन से जो आदमी जुड़े हुए हैं उनके काम करने में आग्रही है, करते भी हैं। और हमारे संस्था में अभी बहुत सारा काम चल रहा है। एक तो लीगल सर्विस जो है, फ्री लीगल सर्विस, ये तो चल ही रहा है। इसके साथ भी बच्चों का पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, उसके लिए भी बहुत प्रयास कर रहा। तो 25 दिसंबर को जो प्रोग्राम हो रहा है उसका मनोरंजन ही अकेला उद्देश्य नहीं है। वहाँ पर कवि सम्मेलन तो होगा ही, इसके अलावा कलकत्ते के मारवाड़ी समाज के जो वशिष्ठ व्यक्ति हैं, वशिष्ठ संस्थाएं हैं, उनको बुलाकर के उनका सम्मान किया जाएगा। हम लोगों का उद्देश्य है कि कलकत्ते में जितने भी मारवाड़ी समाज के व्यक्ति हैं सबकी एक ऐसी संस्था हो जहां पर वे अपने प्रॉब्लम्स को सामने रख सकें, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकें। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 25 दिसंबर के लिए बहुत एक्टिव हैं। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा। इतिहास का अनुसरण करना नहीं बल्कि एक नया इतिहास बनाना है। मारवाड़ी महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन है जो समाज को नई दिशा प्रदान करेगी। देखिए, हमारे मारवाड़ी समाज के उत्थान के लिए जो जो जरूरत होगा हम लोग करेंगे। मारवाड़ी समाज की विशेषता है कि हम व्यापार और इंडस्ट्रीज इसमें काफी आगे हैं, नो डाउट, लेकिन आज का जो युवा समाज है हमारे मारवाड़ी समाज का, वो संस्था का अध्यक्ष अग्रवाल सेवा समाज जो 88 ईयर्स से है चल रही है। मैं यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में हूँ और ये संस्था लगातार मेडिकल क्षेत्र में
और शादी विवाह में बर्तन वगैरह सब जो लगता था, गद्दा तकिया वगैरह सब लगता था, जो आज लगता नहीं है, वो कम लगता है। बफे सिस्टम है, प्लस मेडिकल हम लोग करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। मतलब ये लगातार हमारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और हमारा अपना खुद का ऑफिस सिंगी बागान में है, जहाँ पर हमारा डायबिटिक कैंप और होम्योपैथिक कैंप और जनरल फिजिशियन डॉक्टर बैठते हैं रोज सुबह और शाम। और हम लोग यहाँ पर 10 रुपया कार्ड का चार्ज करते हैं और कोई भी इस चीज़ की सेवा ले सकता है।